पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था फ्रंट का ड्राफ्टिंग और इस वीडियो में आप लोग देखेंगे बैक का ड्राफ्टिंग। प्लेटलेस पेंट का साइज मैंने बता ही दिया था, उस पर लिख ही दिया था, लेकिन एक बार फिर से मैं मेंशन कर दूंगा जिससे आप लोग देख पाएंगे। और कैसा लगा फ्रंट, कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, ये भी आप लोग बताइए। भाई आप लोग तबसरा करेंगे, उस पर एनालिसिस करेंगे, जो भी मन में सवाल होगा आप कमेंट में लिखेंगे तो उससे हमारी हौसला अफजाई हो सकेगी। तो बहरहाल चलते हैं कटिंग टेबल पे, क्योंकि बकबक पिछली वीडियो में ही ज़्यादा हो गया था, तो इस बार थोड़ा कम करता हूँ, आप लोग भी बोर ना हो जाएं, तो उसका ख्याल भी रखना है। हालांकि मैं बकबक कर तो रहा हूँ, बोर तो आप लोग हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादा बोर ना करते हुए चलते हैं सीधा कटिंग टेबल पे और देखिए कैसा लगता है कंप्लीट ड्राफ्टिंग। तो दोस्तों आ गए हैं हम अपने कटिंग टेबल पे एक बार फिर से बैक का ड्राफ्टिंग लेके। पिछली वीडियो में आप लोगों ने फ्रंट का देखा था और ये उसी का पार्ट 2 है, इसमें आप बैक का ड्राफ्टिंग देखेंगे। तो कपड़ा हमने बिछा लिया है और इस पे करते हैं हम लोग बैक का ड्राफ्टिंग। पिछला वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये वीडियो भी कैसा लगेगा ये भी बताएं। मतलब आप लोग बताते रहें ताकि मैं इसी तरह से अपना काम करता रहूं, आप लोगों के सामने अच्छी अच्छी वीडियो लाके रखता रहूं। अब क्योंकि पैंट से आगे अभी हम लोग बढ़े ही नहीं हैं और कुछ कमेंट आ रहे हैं सूट के लिए, तो सूट के लिए भी काम किया जाएगा, लेकिन पैंट तो कम से कम जो बता रहे हैं वो तो कंप्लीट हो। तो आप लोग बताइएगा तो आगे फिर बढ़ा जाएगा इससे। हालांकि कुर्ते का भी आ रहा है, कुर्ते का एक आध वीडियो होगा भी, लेकिन कुर्ते का यार मेरे यहाँ दिक्कत ये है ना कि कुर्ते का काम मेरे यहाँ बहुत कम होता है। कुर्ते का कस्टमर रेयर है, एक दो मतलब 5-7% ही होगा, तो इसलिए कुर्ते का वीडियो नहीं आ पा रहा है। जैसे ऑर्डर होता है कुर्ते का तो मैं लेके आता हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को कुर्ते का भी। लेकिन कलीदार कुर्ते का तो भूल ही जाओ, कलीदार कुर्ता तो मेरे यहाँ बनता ही नहीं है। तो मेरे यहाँ क्या, अब तो कलीदार का ज़माना भी बीत गया, अब तो कुर्ता ऐसा ऐसा आ गया है, कली का कोई कहानी ही नहीं रहा। तो कुर्ता कमीज़ यही सब बनता है, जो भी ऑर्डर रहा मेरे पास वो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल चलते हैं इसका बैक का ड्राफ्टिंग करते हैं। ये स्केल ले लिया है, सेंटर चेक कर लीजिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है सेंटर। 11.5 में 1 सूत कम, ये भी 11.5 में 1 सूत कम, सेंटर ठीक है, सीधा है। अब यहाँ से कर लेते हैं हम इसका ड्राफ्टिंग। अब इसको कैसे करना है, इसको यहाँ से ये मिलना चाहिए, यहाँ से ये मिलना चाहिए, ये मिलेगा कम से कम 4 इंच, तब जाके ये अपना एंगल पकड़ेगा और ये भी अपना एंगल पकड़ेगा। इस तरह से स्केल रख लें और इसको खींच ले, जितना उठता है उठने दें, वो बाद में चेक करके देख लेंगे नीचे आना मांग रहा है या वो अपने सही जगह पे। ये हिप लाइन उठा लेंगे, जो क्रॉच लाइन भी उठा के इसको डाउन कर लेंगे इस तरह से। ये नी लाइन हो गया और ये हेम लाइन। अब यहाँ से जैसा कि मैं बताता रहा हूँ, ये 1 इंच ले लें, 1/2 इंच ये ले लें और ये ले लें आप 1.25 इंच, और ये फिर ले लें 1/2 इंच, और ये देखिए ये जाएगा सिलाई में, ये सिलाई में जाएगा और इधर से ये सिलाई में जाएगा, तो ये आया 9.25। 10 इंच में 1 सूत कम, यहाँ से रख लेते हैं 10 इंच में 1 सूत कम। हिप है 40.5, तो ये हो जाएगा 20.25, यानी हिप का आधा, प्लस 1 इंच करेंगे हम सिलाई और लूजिंग, तो ये हो जाएगा 21.25। ये हो गया, ये समझ गए हिप का। अब ये हमने 1/2 इंच बढ़ाया है, वही 1/2 इंच
ये बढ़ा लेंगे, क्योंकि ये हमने ये 1/2 इंच बढ़ा लिया इधर, तो इसको भी यहाँ से हम 1/2 इंच अंदर खींच लेंगे। और यहाँ जो अंदर खींचा है वहाँ से रखेंगे हम छठा हिप का 40 का, ये हो गया 20। ये सारे लाइन कंप्लीट हो गए। अब इसका उठा लेते हैं हम ये निशान बैक पल्ले पे। उसके बाद हम इसको सारे निशान को एक दूसरे से मिला देते हैं। बहुत दिन से बिछड़ा हुआ है बेचारा ज़्यादा विशाल भी ठीक नहीं है, तो इन लोगों का मिलन करवा देते हैं। अच्छा, ये नाप लेते हैं, ये मैं बता देता हूँ। ये आया 11.5 में 1 सूत कम, तो इस लाइन पे रखेंगे, इससे 2 सूत कम, ये 2 सूत कम, क्योंकि ये अंदर गया है तो इसको भी अंदर लेंगे ताकि पॉकेट के पास फुलाव पैदा ना हो, शेप प्रॉपर बना रहे। अब यहाँ से हम इसको मिला लेंगे, इसको मिला लेंगे, इसको भी सारे निशान मिल गए हैं। अब ये हो गया इनसाइड। अभी इसको क्रॉस चेक करेंगे कहाँ पे मिसमैच हो रहा है। हिप 40 था और कमर इसका 36 था, तो 36 का रखेंगे 1/4 प्लस 1.5 इंच, ये हो जाएगा 10.5। अब इसको हटा लेते हैं, यहाँ से रख लेते हैं 20, ये 8वां हिस्सा, ये जो लाइन है ये वाला लाइन उसी पे रखना है। अब ये ना कि आप यहाँ से रख दो, ये वाले लाइन पे रखना है। अब यहाँ से हम देखते हैं क्या मैच कर रहा है। लीजिए, सारा एंगल मैच हो गया। अब इस पे हम ये देखिए, यहाँ से 1 2 3 4 चारों मैच हो गया, लेकिन कम से कम 3 मिलना चाहिए। या तो 1 2 3 ये मिले, या फिर 1 2 3 ये मिले, ये दोनों मिलना जरूरी है। हिलता है इसे हिला देंगे, और ये अगर हिलता है तो ये अगर बाहर की तरफ भागता है, जैसे यहाँ पे आता है तो आने देंगे, ये नहीं कि यहाँ पे आने देंगे। यहाँ पे बाहर की तरफ नहीं आने देना है, अंदर की तरफ अगर आ रहा है तो आने देंगे। बाहर की तरफ जा रहा है तो फिर हमको रीचेक करने की ज़रूरत है। तो बाहर की तरफ जाएगा तो कपड़ा आपका अंदर ही रह गया। यहाँ पे देखो, जैसे ये बाहर की तरफ गया तो ये फैब्रिक अंदर ही रह गया। अब यहाँ से अगर आप लेते हो ये फैब्रिक अंदर ही रह गया, यहाँ वाला ये तो ये अंदर रह गया तो वो डिस्टर्ब करेगा, तो इसलिए उसको अंदर नहीं रहने देना है, वो बाहर ही जाना चाहिए। तो यहाँ से हम चेक कर लेंगे, ये तीनों मिल जाए। अगर चारों मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन कम से कम 3 तो मिले ही। ये हिलता है, कोई इशू नहीं है, 2 नाट मार देंगे, लेकिन मिलाना ज़रूरी है। अब इसका गोलाई हम मिला लेते हैं। उसके बाद पॉकेट का निशान 3.25 डाउन कर लेंगे, यहाँ से 2.5 इंच, और ये रखेंगे 40 है हिप, 5.5। हालांकि 5 इंच भी रखते हैं लोग, 5 5.5 ये होता है। ये समझ गए आप लोग। अब इसका चलते हैं, हम लोग करते हैं री एग्जामिन, कितना सही आया या कितना गलत आया। सारे निशान दिख रहे हैं? हाँ, दिख रहा है। इस बार तो लगता है सब कुछ दिख रहा है, इस बार तो कमाल हो गया मैंने तो जंग जीत लिया इस बार। बहरहाल चलते हैं, अब इसका हम करते हैं एग्जामिन। सबसे पहले चेक कर लेते हैं 40 का
ये देखो एक्यूरेट 40 आ रहा है। ये अगर दिख रहा हो कैमरे में तो ये देख लीजिए जूम करके 40 आ रहा है, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं थाई। 11.5 में 1 सूत कम, ये यहाँ से 26 था, 26 आ गया। ये आया कि नहीं, देखिए ये नहीं आया, ये नहीं आया, कोई बात इसका आना इतना ज़रूरी भी नहीं है। अब चेक कर लेते हैं हम, लटक इसका 24 है। यहाँ से ये 3 इंच बेल्ट का निकाल देंगे, ये कपड़ा सिलाई में जाएगा। यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, फ्रंट तैयार आया 11.25, 11.25 यहाँ रखेंगे, ये सिलाई में जाएगा। और ये आया 25, हालांकि हमको चाहिए 24.25, थोड़ा सा कम कर देते हैं। थाई बड़ा है ना थाई बड़ा है, थाई बड़ा है तो बढ़ जाएगा, तो इसको थोड़ा सा कम कर दें, या नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि चौड़ाई में बढ़ रहा है, थाई में बढ़ रहा है, लंबाई में नहीं बढ़ रहा है। लेकिन कर देते हैं, ये आ रहा है, ये वाला निशान आ रहा है। तो अगर थाई मोटा है ना, तो थाई मोटा है, अगर 25 पे आता तो मिलता, लेकिन क्योंकि ये लाइन बढ़ा, ये चौड़ाई, तो वो बढ़ेगा, तो चौड़ाई में बढ़ रहा है तो इशू नहीं है, लंबाई में नहीं बढ़ना चाहिए, लेंथ में नहीं बढ़ना चाहिए। तो लेंथ हम देख लेते हैं, ये था ना कट लाइन, ये 24, 24.5 पे हमने निशान ही गलत लगाया, 24.5, 24 पे ही लगाना था, 24 सेंटीमीटर पे ही लगाया, 2 सूत यहीं बढ़ गया है, इसीलिए वो 2 सूत नीचे आ गया। ये समझ गए। अब एक और मेथड, इतने मेथड पे ही काम करो, ज़्यादा मेथड अभी नहीं। 11.25, 11.25, ये देखो यहाँ से 11.25, सारा एंगल मैच कर रहा है। सवा 11 यहाँ तक, यहाँ से ऊपर तो आपका डांट लग जाएगा, इसी के ऊपर डांट लग जाएगा, ये डांट। 11.25, 11.25, अब जैसे जैसे नीचे जाएंगे 11, 11.25, 11.25 से बढ़ना नहीं चाहिए, अगर बढ़ जाएगा तो रुक जाएगा। अब जैसे ये निशान इस पे आता तो बढ़ जाता तो ये कपड़ा यहाँ पे जमा हो जाता। तो ये भी आप लोग चेक कर लें, 11.25 एंगल मिलना चाहिए। तो चारों तरफ से कपड़ा के इसको पकड़ के रखेगा तो बढ़ेगा नहीं, वो सब अपने जगह पे रहेगा। एक भी लूज होगा तो वो घटने बढ़ने लगेगा, और इस चीज़ की वजह से हिप में यहाँ पे सिलवटें आप लोगों को दिखती होगी, कितना गंदा दिखता है, तो वो सिलवटें दिखने लगेंगी। तो बहरहाल ये था फ्रंट बैक का फाइनल ड्राफ्टिंग। आप लोगों को कैसा लगा अपनी राय कमेंट में दें, और शेयर करें यार, प्लीज़ शेयर करो हाथ जोड़ो वालो, पैर पड़ा वालो यार, शेयर करो, इतने जालिम भी ना बनो, कुछ तो मुरव्वत सीखो यार। 2 लाइन पिछली वीडियो में मैंने बोला था ना, इतने जालिम ना बनो, कुछ तो मुरव्वत सीखो। तुम पे मरते हैं तो क्या मार ही डालोगे, मैं तुम्हारा यार, जिंदा रहने दो हमें भी, और आप लोग भी जिंदा रहो, खुश रहो यार, कभी कभी बहक जाती है जुबान। बहरहाल चलिए इस वीडियो के यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उसमें कुछ और लेके हाजिर होता हूँ मैं। जब तक आप लोग इस पे प्रैक्टिस कीजिए, ये प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना समझ में आएगा, और जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं हूँ हाजिर आप लोगों के लिए। जहाँ भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट में बताएं, वॉइस में बोल के भेजे यार, आप लोगों का आवाज़ मुझे सुनाई नहीं देता, कमेंट जो लिखते हैं ना वो लिखे नहीं, आप बोल के, मतलब ऑडियो कमेंट भेजे, टेक्स्ट नहीं,
मैं थोड़ा सुनूं आप लोगों को भी। हालांकि वैसे मैं ज़्यादा बातें बोल पाऊंगा, लिखना तो 2-4 लाइनें लिखते लिखते आदमी बोर हो जाता है, और वैसे ही अगर बोलोगे तो ज़्यादा बातें बोल पाओगे, ज़्यादा अच्छे से मैं भी समझ पाऊंगा। बहरहाल चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। बक यार मैं कुछ ज़्यादा ही कर देता हूँ, तो प्लीज़ उसे दरगुजर करें, बोर ना हो। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। और मैं ज़रा अदरक वाली चाय ले लूँ, गला खसखसा रहा है। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे चलते चलते। हम हैं राही दर्जी के।